नमस्कार दर्शकों। आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बहुत शांत और अनदेखा होता है। आपने भी नहीं सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव क्यों होता है, क्या होता है। लेकिन इस बार यह चुनाव बहुत ही विशेष हो गया, बहुत खास हो गया। बीजेपी बनाम बीजेपी की टक्कर हुई, लेकिन नाम एक ऐसा जुड़ा जिसकी वजह से ये चुनाव बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। वो जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, राजीव प्रताप रूडी और उनके खिलाफ संजीव बालियान, पूर्व मंत्री, दोनों मंत्री रहे, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में हैं। एक राजपूत वर्ग से आते हैं तो दूसरे जाट। पूरे चुनाव में ये सियासत भी ज़बरदस्त देखने को मिली। लेकिन मैं जिस नाम की चर्चा कर रहा था, जिस नाम की वजह से ये चुनाव बेहद चर्चित हो गया, वो नाम है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। आखिर अमित शाह का इस चुनाव से क्या लेना देना था? अमित शाह का नाम क्यों आया? और क्या वाकई में ये चुनाव अमित शाह बनाम अपोजिशन हो गया? क्या अपोजिशन भी इसमें कूद पड़ा पूरी ताकत से? असल में इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बनाने में सबसे बड़ा कारण यह था कि कई बड़े नेता, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे के सारे लोग वोट डालने के लिए पहुंच गए। जब इतने बड़े बड़े लोग वोट डालने पहुंचे और कैंडिडेट के पीछे नाम उछलने लगे कि फलाने ने फलाने को उतारा और फलाने फलाने का कैंडिडेट है, तो चुनाव तो हाई प्रोफाइल होना ही था। अब मैं आपको बताता हूं दोनों कैंडिडेट की पृष्ठभूमि और क्यों ये चुनाव इतना हाई प्रोफाइल बना और क्यों अमित शाह का नाम इसमें जुड़ा। दरअसल राजीव प्रताप रूडी तो पिछले कई सालों से, ख्याल से 15-20 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सचिव प्रशासन का पद संभाल रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे थे। सांसदों की निगाह में वो बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को। वहाँ की कैंटीन को बहुत अच्छा बना दिया, वहाँ के एम्बियंस को अच्छा बना दिया, ओवरऑल प्रेजेंटेशन उसका अच्छा हो गया, सांसदों के लिए सुविधाएं हो गई, जिम खुल गया, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो गई, उनके लिए जो स्पा वगैरह चाहिए सांसदों की, भाई उनको भी सुख सुविधाओं की बहुत दरकार होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो गई। अब नाम अचानक इस बार